हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन अगेन। तो आज की एमसीक्यू सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर 4 है ए, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। उसका मैं लेके आई हूँ पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में चलिए आज की वीडियो में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेल वो सेंड कर सकते हैं, मैसेज। ठीक है, तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल विकसित करने में डैश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो आपकी भाषा है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो उसमें आपकी स्किल्स, उसमें आपको अच्छा बनाने के लिए क्या, जो विकसित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, सेकंड ऑप्शन है समाचार पत्र, थर्ड कहानियाँ और फोर्थ वार्तालाप। तो इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो क्या होती हैं, पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं आपकी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने में। तथ्यपरक आंकड़ा या तथ्य जो किसी भी माध्यम से प्राप्त हो। ठीक है, क्या है, तथ्यपरक आंकड़ा हो जो किसी भी मीडियम से प्राप्त हो, जैसे कि क्या, पुस्तक, समाचार पत्र, व्यक्ति, मीडिया से किसी से भी प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान, सूचना, खबरें या विज्ञापन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूचना। क्या है वो, हमारा तथ्यपरक आंकड़ा है जो कि किसी भी माध्यम से, जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, व्यक्ति, मीडिया, इन आदि चीज़ों से क्या है, प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना मूर्त होती है तथा नवीन डैश आधार होती है। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 चिंतन, ऑप्शन नंबर 4 विचार। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिंतन। ठीक है, सूचना मूर्त होती है तथा नवीन चिंतन का आधार होती है। कि नई नई चिंतन, नए नए एनालिसिस का क्या होता है, आधार होता है। जब आपके पास बहुत सारी सूचनाएं होंगी तो आप सारी सूचनाओं को क्या है, एक से एक मैच करते हैं, ये करते हैं आप, तो क्या होता है, हमारी वो चिंतन का आधार होती है। बहुत सारी सूचनाएं, आप उनको एक के साथ मैच वगैरह करते हैं, मिसमैच करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं, तो क्या होता है, चिंतन का आधार हो जाता है एक तरह से सूचनाएं। अभिसूचना तकनीक के प्रमुख घटक हैं। क्या है अभिसूचना तकनीक के प्रमुख घटक, आधा इनपुट, प्राप्तांक जो कि इनपुट होता है हमारा, सेकंड होता है प्रोसेस, प्रक्रिया विश्लेषण, या थर्ड प्रदा, आउटपुट, परिणाम, अंक तालिका, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी क्या है, अभिसूचना तकनीक के प्रमुख घटक है। पहला घटक क्या होता है, आधा, कि आप जो भी कुछ इनपुट करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, फिर प्रक्रिया चलती है, उसमें प्रक्रिया में विश्लेषण करते हैं आप, और फिर प्रदा, विश्लेषण करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकल के आता है, आउटपुट होता है, परिणाम होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये सारी अभिसूचना के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अभिसूचना तकनीक द्वारा डैश निरंतर चलती रहती है। क्या है जो निरंतर चलती रहती है, अभिसूचना प्रणाली, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 विचारधारा, ऑप्शन नंबर 3 गतिविधि, या ऑप्शन नंबर 4 कार्यगति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अभिसूचना प्रणाली। जो अभिसूचना तकनीक के द्वारा क्या है, अभिसूचना प्रणाली निरंतर कंटिन्यूअस चलती रहती है। संवाद शब्द किस धातु से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 सम, ऑप्शन नंबर 2 वध, ऑप्शन नंबर 3 सम सव, या ऑप्शन नंबर 3 सवा। तो हमारा संवाद शब्द जो शब्द है ये वध धातु से बना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी रचना या विषय की सफलता तथा सार्थकता उसकी डैश पर आधारित होती है। कोई भी रचना है या कोई भी विषय है जिस पर लिखा हो, जो उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो किस चीज़ पर उसकी सार्थकता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 सौंदर्यता, ऑप्शन नंबर 2 लेखन शैली, ऑप्शन नंबर 3 संवाद योजना, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संवाद योजना। जो कोई भी रचना है, कोई भी कहानी है, नाटक है या विषय है, उसकी सफलता तथा सार्थकता किस निर्भर पर करती है, उसकी संवाद योजना या वार्तालाप योजना किस तरह की है उस पर
आधारित होती है। कविता या वह गीतों का वास्तविक आनंद किसके द्वारा आता है? जो कविता या गीत होते हैं वो किसके द्वारा आनंद आता है? ऑप्शन नंबर 1 श्रवण, ऑप्शन नंबर 2 लेखन, ऑप्शन नंबर 3 वाचन या ऑप्शन नंबर 4 अनुवाचन। तो जो कविता या गीतों का वास्तविक आनंद आपके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रवण। कोई भी कविता है या गाने वगैरह हैं, गीत हैं जो आप सुनते हैं तब उसका आनंद आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है। डैश श्रोताओं की उपस्थिति में औपचारिक शैली से किसी कविता, गद्य, भाषण या अन्य लिखाई के पाठ करने की प्रक्रिया होती है। कि जहाँ पे श्रोता क्या है, सुनने वाले लोग उपस्थित हैं और औपचारिक शैली से होता है। किसी भी कविता का या कोई भी गद्य है, ठीक है, पैराग्राफ है, भाषण है या अन्य कोई लिखा हुआ पाठ है, उसको पाठ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 वाचन, ऑप्शन नंबर 2 लेखन, ऑप्शन नंबर 3 अनुवाचन या ऑप्शन नंबर 4 श्रवण। तो वो हमारा क्या है राइट आंसर? अनुवाचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है जिसमें एक ही स्थल पर पूरा नाटक खेला जाए, अर्थात अभिनीत हो और सामने दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई हो? अभिनीत मतलब जो है जो वो उस नाटक में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है। तो वो ऐसा क्या है जो पूरा नाटक उससे एक स्थान पर खेला जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्या है वो? ऑप्शन नंबर 1 काव्य रचना, ऑप्शन नंबर 2 रंगमंच, ऑप्शन नंबर 3 अनुवाचन या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्या है? रंगमंच। जो रंगमंच होता है वहाँ पे क्या होता है, स्टेज बना होता है और सामने क्या है बहुत सारे दर्शक होते हैं, ऑडियंस होते हैं और पूरा नाटक क्या है, सामने रियल पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनके सामने पूरा जो दर्शकों के सामने क्या है पूरा नाटक खेला जाता है और लोग उसका आनंद उठाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रंगमंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। काव्य के कौन से 2 प्रकार माने गए हैं? कि काव्य के 2 प्रकार माने गए हैं तो क्या है वो? ऑप्शन नंबर 1 लेखन व श्रवण, ऑप्शन नंबर 2 श्रव्य और दृश्य, ऑप्शन नंबर 3 लेखन व दृश्य या ऑप्शन नंबर 4 दृश्य और वाचन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रव्य और दृश्य 2 प्रकार माने गए हैं। कविता क्या है, एक काव्य जो है वो सुनने में बहुत आनंददायक होता है, सुना जाता है या उसका कोई भी क्या है मंचन किया जाता है, दृश्य किया जाता है। ठीक है, दोनों जिसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी रंगमंच की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? जो रंगमंच है, नाटक वगैरह खेलना है, उसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर 1 महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन नंबर 2 राजकुमार वर्मा को, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी को या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महान लेखक क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच की स्थापना करने का श्रेय जाता है। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग इनके युग भी डिवाइड किए हुए हैं। जैसे भारतेंदु का जो युग था, भारतेंदु युगीन, राजकुमार युगीन, प्रसाद युगीन, ये सारे इनके क्या है, इनके काल के युगों में इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कविता डैश भावमय तथा आनंदमय रचना होती है? ऑप्शन नंबर 1 आरोह, ऑप्शन नंबर 2 छंदोबद्ध, ऑप्शन नंबर 3 लेखन या 4 संस्मरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 छंदोबद्ध। जो कविता होती है उसमें तरह तरह के छंद होते हैं, छंदोबद्ध भावमय भाव होते हैं तथा आनंदमय रचना होती है। कविता शिक्षण का पहला सोपान कविता का क्या है? जो हम कविता पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर पढ़ाई जाती है टीचर के द्वारा, उसका पहला सोपान, पहला काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 लेखन, ऑप्शन नंबर 2 श्रवण, ऑप्शन नंबर 3 वाचन या ऑप्शन नंबर 4 पठन। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाचन। क्या होता है, पहले जो कविता होता है टीचर उसको लयबद्ध तरीके से बच्चों को सुनाती है, उसको वाचन कहते हैं। पढ़ के सुनाना वो क्या होता है, वाचन, एक लयबद्ध तरीके से, जिससे क्या है बच्चे सीखें और बच्चों को आनंद प्राप्त हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। रचना जो श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि के द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है उसे क्या कहते हैं? रचना ऐसी होती है जो क्या है, जिसमें श्रवण द्वारा ही नहीं बल्कि सिर्फ सुनना ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है दृष्टि से सभी दर्शकों के हृदय में सहानुभूति करती है, मतलब जिसे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नाटक या दृश्य काव्य, ऑप्शन नंबर 2 पठन, ऑप्शन नंबर 3 लेखन या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप समझ ही गए होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नाटक या दृश्य
काव्य जो होता है उसे आप क्या है सुनते भी हैं और देखते भी हैं, जिससे आपको क्या है आनंद या मनोरंजन की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक मनोरंजन प्रधान ऐसी रचना जो वास्तविक जीवन से संबंधित होती है और एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, मनोरंजन प्रधान होती है और क्या है वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। एक क्या है वो नाटक, ऑप्शन नंबर 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 काव्य या 4 लेखन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी कहानी का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, 2 प्रसाद युग, 3 राजकुमार वर्मा युग या 4 भारतेंदु युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु युग से क्या है हिंदी कहानी का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कहानी के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 5 या ऑप्शन नंबर 4 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6 युग होते हैं, 6 तत्व होते हैं कहानी के। ठीक है, तो ये 6 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण जो कैरेक्टर होते हैं, थर्ड संवाद जो वार्तालाप बातचीत होती है, फोर्थ देश काल या वातावरण जो वहाँ का आसपास का वातावरण डेकोरेट किया जाता है, 5 उस कहानी का उद्देश्य क्या है, और 6 भाषा शैली। क्वेश्चन नंबर 19, कहानी की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल, सजीव, सुबोध तथा रुचिकर, या ऑप्शन नंबर 2 जटिल, थर्ड हास्य व्यंग्य मुहावरों तथा लोकोक्तियों से युक्त, या ऑप्शन नंबर 4 1 तथा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 1 तथा 3 क्या है इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके बारे में आधार हैं। तो कहानी कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सजीव जिसमें लगे कि रियलिटी है, सुबोध है और रुचिकर इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, हास्य व्यंग्य होने चाहिए, उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों से युक्त होनी चाहिए कहानी। कहानी की विशेषताएं हैं, क्या हो सकती हैं कहानी की विशेषताएं? भाव के अनुसार उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी के अंदर रुचि जागृत करे, ऑप्शन नंबर 3 अंत हमेशा प्रभावशाली पूर्ण हो, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। कहानी की विशेषताएं हैं, कहानी कैसी होनी चाहिए? भाव के अनुसार उतार चढ़ाव होता है, देखते हैं आप लोग कहानी वगैरह में। विद्यार्थी के अंदर रुचि जागृत करने वाली होनी चाहिए, और अंत क्या है हमेशा प्रभावशालीपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी का सबसे बड़ा गुण है डैश को जागृत किए रहना। ऑप्शन नंबर 1 जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 2 कौतूहल, या ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2। कहानी का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो जागृत गुण है कि वो जो जिज्ञासा और कौतूहल को जागृत किए रहना। क्वेश्चन नंबर 22, कहानी शिक्षण का महत्व है, क्या महत्व है कहानी शिक्षण का? सामान्य ज्ञान में वृद्धि, सृजनात्मकता का विकास, भावाभिव्यक्ति की योग्यता का विकास, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी क्या हैं कहानी की विशेषताएं हैं। सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है कहानी के द्वारा, महत्व है, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी में विकास होता है बच्चे का, भावाभिव्यक्ति की योग्यता का विकास कि अपने भावों को किस तरह से अपने भावों को प्रकट किया जाए दूसरों के समक्ष। तो ये सब क्या है कहानी शिक्षण के महत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सांस्कृतिक दस्तावेज जो कि किसी देश या समाज की संस्कृति को समझने में सहायता करता है तथा समाज का आईना होता है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 साहित्य, ऑप्शन नंबर 2 कहानियाँ, ऑप्शन नंबर 3 नाटक, या ऑप्शन नंबर 4 काव्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 साहित्य। साहित्य क्या है? एक सांस्कृतिक दस्तावेज है जो कि किसी देश या समाज की क्या है संस्कृति को समझने में सहायता करता है तथा समाज का क्या होता है आईना होता है। मतलब जो समाज में हो रहा है वो इस तरह की रियलिटी आपको साहित्य में पढ़ने को मिलेगी। आप कोई भी साहित्य उठा के पढ़ेंगे तो समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, समाज में क्या बदलाव हैं, हर तरह की चीज़ें आपको उसमें साहित्य में पढ़ने को मिलेंगी। तो वो क्या है इसलिए उसे समाज का
आईना कहा जाता है। साहित्यों को, फिल्मों को, बहुत सी फिल्में भी जो होती है उसमें रियलिटी दिखाई होती है। तो आज के लिए ये पेपर 4 ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के 23 क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, पसंद आए हों। तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।